ओके, सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं IPv4। राइट, IPv4 जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद में हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद में फिर IPv6 को कवर अप करेंगे, जैसा मैंने ऑलरेडी आप लोगों को सिलेबस में बता रखा है। सो इंट्रोडक्शन टू IPv4 एड्रेसेस, जिसमें हम काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट IPv4, वैसे तो जनरली हम लोग क्या है उसको IP एड्रेस बोल के खत्म कर देते हैं कहानी। लेकिन IP एड्रेस के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, फैक्टर्स होते हैं। राइट, वो चीजें हम इस पूरे थ्योरेटिकल उस क्लासेस के अंदर जो है कवर अप करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए अभी पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टू IPv4 एड्रेसेस, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्लासफुल IP एड्रेसेस को समझेंगे। फिर उसके बाद में हम सबनेटिंग को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम CIDR को समझेंगे, VLSM होता है, FLSM होता है, सुपरनेटिंग होता है, देन समराइजेशन होता है। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं इसके अंदर में। वन बाय वन करके जो है हम इसको पूरा कवर अप करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब हम कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर काम करते हैं, तो वहां पर जो है ये आपको काफी हेल्प करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं IP एड्रेस इज अ लॉजिकल एड्रेस। इसको लॉजिकल एड्रेस बोला जाता है। लॉजिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि IP एड्रेस जो है वो किसी भी डिवाइस के साथ में परमानेंट नहीं हो सकता, वो चेंज हो सकता है। राइट, जैसे आज मान लीजिए कोई IP एड्रेस आपको मिला है, तो जरूरी नहीं है कि कल आपके पास सेम IP एड्रेस हो। राइट, सो चेंज भी हो सकता है, और डिपेंड करता है, कई सारी पॉलिसीज होती हैं इसके ऊपर में, जो आगे हम चीजों को समझते हैं, DSCP करेंगे तब समझेंगे। तो उसी हिसाब से जो है ये आगे हमारे पास में इम्प्लीमेंटेशन इसका होता रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लॉजिकल एड्रेस, यानी कि ये आपके चेंज हो सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा आपके साथ में सेम ही आपके रहने वाले हैं। और इट इज अ नेटवर्क लेयर एड्रेस, क्योंकि हमने OSI लेयर के बारे में पूरा समझा है। तो उसमें जो लेयर 3 था, यानी नेटवर्क जो लेयर थी, तो जितने भी IP एड्रेस हैं उसी के ऊपर में काम करते हैं। ऑलरेडी हमने कवर अप कर लिया OSI मॉडल के अंदर में। हमारे पास पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो बहुत सारे वर्जन्स के ऊपर में काम चल रहा है। ठीक है ना, बहुत सारे वर्जन्स के ऊपर में काम चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें जो पब्लिक किए गए, पब्लिश कर दिए गए फॉर द यूज ऑफ, चाहे वो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है, चाहे फिर वो आपका इंटरनेट है, यानी कि ISP नेटवर्क के लिए थ्रू आउट द वर्ल्ड, दो ही वर्जन अभी तक रिलीज किए गए हैं। एक है IPv4 एड्रेस, राइट, और जो कि आपका 32 बिट IP एड्रेस है। और दूसरा अभी रिलीज किया गया था, राइट, कुछ साल पहले। और कुछ साल मतलब अभी हो गए 10-12 साल पहले जो रिलीज किया गया था। नहीं, 10-12 साल नहीं, ज्यादा ही हो गए इनफैक्ट। तो IPv वर्जन 6 इसके बाद रिलीज किया गया था, और जो कि 128 बिट ऑफ IP एड्रेस है ना। तो अभी हम यहाँ पे IPv4 के बारे में बात करेंगे। IPv4 जो है ये जितने भी एड्रेसेस हैं उनको कौन मैनेज करता है, आईना, हम बोलते हैं IANA, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। जितने भी इंटरनेट से रिलेटेड प्रोटोकॉल्स हैं, या उनके उनको उनकी यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है फॉर दी एंटायर वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड लेवल पे यही काम करती है। इसके नीचे बहुत सारी आपके कॉन्टिनेंट वाइज जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी है, और उनके नीचे जो है हर कंट्री वाइज जो है ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जो इन सब चीजों को, यूनिकनेस को मेंटेन करने के लिए काम करती है। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ट्राई, है ना। हम बोलते हैं ना ट्राई के रूल रेगुलेशंस। सो ट्राई के रूल रेगुलेशन क्या है, ये हमारे पूरे इंटरनेट से रिलेटेड या जितना भी आपका डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए ये पूरी काम करती है। और कहीं ना कहीं ट्राई भी जो है वो डायरेक्टली आईना से कनेक्टेड है, राइट, सो दैट कि ये सारी चीजों को यूनिकनेस जो है उनकी मेंटेन की जा सके, चाहे फिर वो IP एड्रेस हो। राइट, अब IP एड्रेस तो हम बहुत सारे पढ़ेंगे अभी, लेकिन IP एड्रेस में इंडिया में कौन से IP एड्रेस यूज हो सकते हैं इंटरनेट के अंदर में, ये चीज जो है हमें आईना से अलॉटमेंट मिलती है। और आईना जो है ट्राई को अलॉटमेंट देता है, और ट्राई जो है फिर आगे जो भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, ISP जो हैं इंडिया के अंदर में, उनको अलॉटमेंट करता है। इसी तरीके से AS नंबर होता है, और इंटरनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है AS नंबर।
राइट। इसको जब हम आगे राउटिंग प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब एएस नंबर को बात करेंगे। एएस नंबर का फुल फॉर्म होता है ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, राइट। फिर पोर्ट नंबर्स हो गए जो अभी हमने डिस्कस किए थे 65,535। तो ये पोर्ट नंबर्स का हो गया। या फिर मैक एड्रेसेस की बात करें तो मैक एड्रेस को भी हम डिस्कस करेंगे कि मैक एड्रेस एक्चुअली जनरेट कैसे होता है, राइट। तो मैक एड्रेस के बारे में जब हम स्टडी करेंगे तब मैक एड्रेस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए जो है अपन इसको मान के चलते हैं। ऐसे कई सारे और भी कॉन्सेप्ट हैं, राइट। ऐसे और भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं जो ये आईना ही मेंटेन करता है, ठीक है ना, ताकि हमारी पूरी यूनिकनेस जो है वो मेंटेन रहे और बनी रहे इसमें। तो अभी हम यहां तक तो एक इंट्रोडक्शन था। अब आगे जो है हम IPv4 के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। सो IPv4 को समझने से पहले अपन ये समझ लेते हैं किसी भी इंटरनेट का कोई भी आईपी एड्रेस है। तो अब तक जो हमने आईपी एड्रेस को समझा है या कहीं पे देखा है तो वो किस फॉर्मेट में देखा है, इस फॉर्मेट के अंदर 192.168.100.1 इस तरीके की फॉर्मेट के अंदर हमने देखा है। लेकिन अभी अगर आपको एक अच्छे नेटवर्क इंजीनियर बनना है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी आपको आता है पहले तो वो भूल जाओ। क्योंकि अगर नहीं भूलोगे तो ये जो चीजें हम अभी समझने जा रहे हैं ये हम अच्छे से उसको सही से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो दोनों तरह से हमें फंक्शनैलिटी देगा। नहीं यार ये तो इजी लग रहा है, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये कितना डिफिकल्ट है। भाई हमें ये पता तो होना चाहिए ना ये 192 कैसे बना, यहाँ पे कैसे डिसीजन लिया गया कि 192 पहले आना चाहिए, फिर डॉट के बाद में 168 कैसे आया, 100 कैसे आया, ये 1 है तो कैसे आए, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आते हैं लाइक 172 पहले नंबर पे आता है, 16 आता है सेकंड नंबर। ये सब डिसीजन जो है ये कैसे बन रहे हैं, ये नंबर जनरेट कैसे हो रहे हैं और क्या इसकी कोई लिमिटेशंस वगैरह हैं, वो सारी चीजें अगर समझनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा। जितना भी मैंने अभी आपको OSI मॉडल के अंदर हमने फिजिकल लेयर के बारे में बात करी और फिजिकल लेयर की फंक्शनैलिटी की बात करी हमने। तो फंक्शनैलिटी के अंदर जो है हमने देखा कि जब भी सेंडर एंड से या रिसीवर एंड पे आपका जो फिजिकल लेयर है वो क्या करता है, आपका जो भी डेटा आता है उसको इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कन्वर्ट करके जो है रिसीवर एंड पे देता है और सेंडर एंड पे जैसा भी वो मीडिया आगे बना हुआ है तो उसी हिसाब से आपको कन्वर्ट करके देता है। तो जब भी वो कन्वर्ट करके देता है तो उसकी एक लैंग्वेज होती है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। बाइनरी लैंग्वेज का मतलब होता है जो भी लिखा गया है वो कुछ भी हो सकता है, वो अल्फाबेट हो सकता है, वो नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब उसको हम इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं विच इज कॉल्ड दी बाइनरी लैंग्वेज, हम इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। अदरवाइज हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज के अंदर तो जो भी फॉर्मेशन होता है चाहे वो किसी भी अल्फाबेट का है, नंबर का है, डॉट का है, कुछ भी हम कर रहे हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स वगैरह है, सभी का जो फैक्टर होते हैं वो होता है 0 और 1, ठीक है। या तो 0 होगा या 1 होगा, है ना। तो ऐसे 0 1 मिलाकर ही कुछ आपके ये सारे जो नंबर्स हैं वो जनरेट हो रहे हैं। नॉट ओनली नंबर्स बट इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज के अंदर जो भी हम ट्रांसमिट करा रहे हैं, चाहे वीडियो कर रहे हैं, ऑडियो कर रहे हैं, अभी जो आपको ऑडियो मेरा सुनाई दे रहा है ये भी कहीं ना कहीं 0 और 1 के फॉर्मेट में ही आपके नेटवर्क आपके डिवाइस तक पहुंच रहा है। फिर वो आपका डिवाइस क्या कर रहा है, वापस उसको ओरिजिनल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करके, राइट, उसको हमें प्रेजेंट कर रहा है। मेरी स्क्रीन पे जो भी अभी दिख रहा है वो आपके पास में 0 और 1 के फॉर्मेट के थ्रू ही पूरा ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन वापस आपके पास में पहुंच के उसको यूजर रीडेबल फॉर्मेट के अंदर जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये आपका रिप्रेजेंटेशन है 0 और 1, राइट। और इसी से ही पूरा आईपी एड्रेस हमारा सिस्टम भी इसी से ही बना हुआ है। तो IPv4 जो आईपी एड्रेस है वो कितना है, 32 बिट आईपी एड्रेस है। कितना है, 32 बिट। अब 32 बिट का क्या मतलब है, यानी कि अगर मैं ये काउंट करूं 0 और 1 को, राइट, अगर मैं यहाँ पे 0 और 1 को काउंट करूं, लाइक ये मेरा पहला एक 0 हो गया और एक ये 1 हो गया, तो ये मेरे लिए 2 बिट हो गए, राइट। ये 0 हो गए, 3 बिट हो गए, 4 बिट हो गए, 5। अगर इन सभी को मैं काउंट करता हूं तो ये मेरे पास टोटल कितने आते हैं, ये मेरे पास आते हैं 32, राइट। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, 32 बिट आईपी एड्रेस। अब IPv6 जो है वो कितना है, 128 बिट आईपी एड्रेस है। तो सोचो कितना बड़ा नंबर ऑफ 0 और 1 जो है वो आप कहेंगे, एक 128
काउंट होगा 0 और 1 का, राइट। सम नहीं बोलेंगे, इसको ऐड नहीं बोलेंगे, उसका काउंट होगा, यानी कि उसको काउंट करेंगे तो दैट इज बिकमिंग अ 32 और 128 इन IPv6। ठीक है जी। और ये जो 32 बिट आईपी एड्रेस, ये जो 32 बिट बन रहे हैं हमारे, इनको डिवाइड किया गया है इक्वल पार्ट्स के अंदर, विच इज 4 पार्ट्स। 32 बिट को क्या है, 4 डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर आप इसको क्रिएट किया गया है, डिवाइड किया गया है इक्वली। और उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ये टेक्निकल लैंग्वेज है IPv4 के अंदर। ऑक्टेट का मतलब है ग्रुप, आप इसको ग्रुप समझ सकते हो, लेकिन जब भी आप कहीं पे कोई भी पूछे तो आपको ये वर्ड याद रखना पड़ेगा, ऑक्टेट। क्योंकि अगर आप ऑक्टेट नहीं बोलोगे तो आपका आंसर आप ग्रुप बोल दोगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि उसका टेक्निकल लैंग्वेज जो है दैट इज गोइंग टू बी ऑक्टेट। इसको ऑक्टेट बोलते हैं, इसीलिए आपको ऑक्टेट ही बोलना पड़ेगा, और कोई आपके पास में इसका प्रोसेस नहीं है, राइट। तो ये हम मैं बोल रहा हूँ सर, ये जो 01 है, ये कितनी हम्म, बार काउंट करेंगे तो 32 बनेगा मतलब? 32 बार। नहीं, ये वाला नहीं समझ पाया मैं, जो 32 बिट बोल रहे हो ना। ये तो समझ गया, ऑक्टेट, 4 ऑक्टेट में हाँ मतलब ये नहीं, ये थर्ड। 32, ये जितने भी 0 और 1 है ना, इनका काउंट है ये 32 होगा। अब चाहे वो जीरो मल्टीपल हो, है ना, जैसे यहाँ पे देखो जीरो लिखे हैं बहुत सारे, तो 1 2 3 4 5 इस तरीके से सभी का अगर आपको इस तरह से काउंट करोगे तो इनका काउंट 32 आएगा। तो ये सर, ये जो टेबल कहाँ से आया इतना सारा, मतलब किसने बनाया है? टेबल कहाँ से आया मतलब? ये जो 01 आपने लिखा ना, 01 01 01 हाँ 01 हाँ 0, हाँ हाँ। तो ये कहाँ से मतलब आया, मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ। ये बाइनरी लैंग्वेज, इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज है। जब भी हम कोई भी चीज बोल रहे हो ना, या कोई भी ट्रांसमिट करते हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ये जो है ना अभी मैंने आपको दिखाया, ये तो सिर्फ इट्स एन जस्ट एन एग्जाम्पल। ये किसी ने बनाया नहीं है। इसका मतलब क्या है मुझे भी नहीं पता, ये भी मैं चेक करूंगा तब मुझे पता चलेगा एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है। सिर्फ आपको बताने के लिए कि इन सभी का काउंट जो है वो 32 हो सकता है। हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसा बने जिसमें सारे के सारे जीरो और लास्ट में 1 हो हाँ, सकता है वही कि बोल रहा कुछ। हूँ कि वही मैं हाँ बोला ना कि 32 आया कैसे, मतलब ये किसी ने बनाया होगा कि इसको इतना इतना काउंट हाँ, करना ये पड़ता है। अभी बनाना सीखेंगे अपन। ये जो है ये जस्ट एग्जाम्पल है कि आपको समझाने के लिए। ये कोई इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ इनका काउंट दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे 0 और 1 लिखा हुआ है। इन सब का काउंट जो है वो 32 होंगे ये टोटल। 32 से 30 नहीं हो सकते, 31 नहीं हो सकते, 33 नहीं हो सकते। IP एड्रेस बनेगा तो सिर्फ 32 ही रहेंगे, है ना। हम्म। उसमें जीरो भी ज्यादा हो सकते हैं, 1 भी ज्यादा हो सकते हैं, सारे के सारे जीरो हो सकते हैं, सारे के सारे 1 हो सकते हैं, है ना। वो कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। वो कैसे बनेगा वो आगे हम सीखेंगे, ठीक है ना। अब ये जो 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया गया, तो इसके हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑक्टेट। फर्स्ट ऑक्टेट के अंदर हमारे पास कितना काउंट आएगा इन सब का, 8। सेकंड के अंदर कितना काउंट आएगा, 8। थर्ड के अंदर कितना काउंट आएगा, 8। एंड फोर्थ के अंदर कितना काउंट आएगा, 8। तो सबको अगर प्लस करेंगे तो 8 + 8 + 8 + 8 का कितना होगा, 32 हो जाएगा। और हर ऑक्टेट को हम इसको 4 ऑक्टेट्स में डिवाइड करा, फर्स्ट ऑक्टेट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इन सभी ऑक्टेट्स को डिवाइड करने के लिए क्या किया गया, IPv4 के अंदर हम क्या यूज करते हैं, डॉट को यूज करते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर इन्हीं नंबर से ये 192 बना हुआ है, 0 और 1 से ही 192 बना है। ये 0 और 1 का ही कुछ ऐसा फॉर्मेशन है जिससे 168 बना है। 0 और 1 का ही फॉर्मेशन है 100 बना है। 0 ही 1 का फॉर्मेशन है, ये 1 बना हुआ है, ठीक है। अब ये बना कैसे है ये अभी मैं आगे सिखाऊंगा आपको, है ना। तो ये डॉट से जो है एक ऑक्टेट को दूसरे ऑक्टेट से क्या किया जाता है, डिफरेंशिएट किया जाता है, अलग किया जाता है। और इन सभी ये जो नंबर है फर्स्ट ऑक्टेट में, सेकंड, थर्ड या फोर्थ ऑक्टेट, चारों ही ऑक्टेट के अंदर जितने भी ये नंबर बन रहे हैं, बन सकते हैं, वो 0 से 255 के बीच में ही बन सकते हैं। किसी भी ऑक्टेट पे 0 से नीचे तो कुछ नहीं जाने, यानी माइनस में नहीं जा सकता। और 255 की जब बाद 256 नहीं हो सकता। अगर कहीं पर भी आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑक्टेट पे
सेकंड पे, थर्ड पे या फोर्थ पे, किसी भी लोकेशन पे अगर आपको 256 से 255 से ज्यादा बड़ा कोई नंबर देखने को मिलता है तो वो दिखने में आईपी एड्रेस जैसा हो सकता है, बट वो आईपी एड्रेस नहीं होगा, क्योंकि उसकी जो रेंज है वो हमारी 0 से 255 तक ही हो सकती है, उसके बाहर है। ठीक है, तो इसलिए वो आपका आईपी एड्रेस की तरह दिख जरूर रहा होगा, लेकिन वो आईपी एड्रेस नहीं होगा, और ना ही हमारे कोई सिस्टम इसको समझ सकते हैं। चलो, अब इस पूरे, अब हम, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो नंबर्स हैं वो किससे बन रहे हैं, 0 और 1 से। अब इस नंबर्स को बनाने का तरीका क्या है, हम इसको बोलते हैं मैजिक टेबल। क्या बोलते हैं इसको, मैजिक टेबल, जादुई टेबल है ये। इस जादुई टेबल का इस्तेमाल करके IPv4 बना हुआ है, इसी टेबल का इस्तेमाल करके IPv6 बना है, और में भी इन फ्यूचर और भी कोई रेंज आपका वर्जन रिलीज होता है तो वो भी इसी टेबल का ही यूज करके बनाया जाएगा, है ना। अब यहां पर आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, 0 से 255 तक जा सकते हैं, इससे बाहर नहीं जा सकते। अब मैजिक टेबल की एक कुछ फिक्स वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है। क्या है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। वैसे तो अगर ये कितनी वैल्यूज हैं, ये सारी की सारी 8 वैल्यूज हैं। 128, 64 2, 32 3, 16 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल 8 ऐसी वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1। और ये आपका आज का होमवर्क भी है कि आपने क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है ना। अब याद कैसे करना है, बहुत आसान तरीका बताता हूं। आपने सिर्फ 128 याद रख लेना, कुछ नहीं करना है। 128 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वैल्यू आपको मिल जाएगी, अगर कभी भूल जाओ तो। 64 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 32 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 16 मिलेगा, 2 से डिवाइड करोगे 8 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 मिल जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 मिल जाएगा, और लास्ट में सिर्फ आपको 1 याद रखना है। यानी कि आपको इस पूरे नंबर्स को सभी को इस तरह से अगर भूल जाओ तो बेस्ट तरीका है 128 याद रखो, लास्ट में 1 लगा देना है, खत्म। इतना ही याद रखना है, बाकी कोई याद कर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत इजी है। अब ये जो वैल्यूज हैं, हमेशा इनके नीचे या तो 0 होगा या 1 होगा, दो एक साथ कभी नहीं होंगे। जैसे 128 लिखा है, इसके नीचे या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। 64 के नीचे भी सेम रूल एप्लीकेबल है, या तो 1 होगा या 0 होगा। 32, 16 सभी वैल्यू के लिए सेम रूल है, या तो इनके नीचे 0 होगा या इनके नीचे 1 होगा। इसके अलावा कोई और नंबर या ऐसा कुछ भी इसके नीचे देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अब आपको करना क्या है, अगर 128 के नीचे 0 है तो 128 आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। अगर 128 के नीचे आपका 0 है तो ये 128 को आपने इग्नोर कर देना है। 64 के नीचे अगर 0 है तो आपने इसको इग्नोर कर देना है। 32 के नीचे अगर 0 है तो भूल जाओ, 16 के नीचे 0 है तो भूल जाओ, 8 के नीचे 0 है तो भूल जाओ, 4 के नीचे मान के चलते हैं कि 1 है। ठीक है, 4 के नीचे मान लेते हैं 1 है, 2 के नीचे 1 है, और फिर 1 के नीचे 0 है। अब इन पूरे के पूरे 8 नंबर में सिर्फ दो ही नंबर ऐसे हैं, दो ही वैल्यूज ऐसी हैं जिनके नीचे क्या है, 1 है। तो अब आपने करना क्या है, करना बहुत सिंपल है। जिन भी वैल्यूज के नीचे 1 है उनको आपस में प्लस कर देना है। 4 + 2 कितना हो गया, 6। ठीक है, 4 + 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो एक नंबर बन गया, राइट। अभी मान के चलते हैं कि 128 के नीचे 1 है, ठीक है, बाकी 64 के नीचे 1 है, ठीक है, बाकी सब के नीचे 0 है। तो ये 32 से लेके ये 1 तक हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। अब ये 128 + 64 कितना हो गया, हाँ, कितना हो गया, जल्दी से चेक करके बताओ मेरे को, कितना हो गया 128 + 64, आप ही बताओ मेरे को फटाफट, क्या नंबर आया। अरे जल्दी आंसर करो, तो आगे बढ़ना है अपन ने। सर 192। 192, वेरी गुड, 192, ये आपका नंबर जनरेट कर दिया आपने। समझ में आया 192 कैसे जनरेट हुआ। हम्म। अब हाँ। थोड़ा, हाँ, अब और देख लेते हैं। अब देखो 128 के नीचे 1 है, 64 के नीचे 0 है,
ये भूल जाओ। 32 के नीचे 16, यहां पर भी 0 है और यहां पर इसको भी भूल जाओ। अब 2 के नीचे 1 है, तो क्या है इसका, इसके लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम रूल है। 128 के नीचे 1 है और 2 के नीचे 1 है, बाकी सबके नीचे 0 है, तो आपने क्या करना, 128 प्लस 2 कितना हो गया, 130। 130 हो गया, नंबर जनरेट हो गया, राइट। ये मैजिक टेबल है, बस ये मैजिक टेबल आपने याद रखना है, और इसी को यूज करके ही आपने जितने भी नंबर्स हमारे आईपी एड्रेस में बनते हैं वो इसी हिसाब से बनते हैं। अब ये रेंज कैसे आई, अब देखो सबके नीचे 0 होगा तो क्या लिखोगे, आपके लिए कोई वैल्यू नहीं बनेगी, है ना, कोई वैल्यू मायने नहीं रखेगी। अब सबके नीचे 0 है तो 0 आएगा, तो हमारी रेंज कहां से स्टार्ट हुई, 0 से। अब मान लेते हैं सबके नीचे 1 है ना, सबके नीचे 1 है, ये वाला 1 है, तो क्या होगा, 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, टोटल इनको करोगे तो कितना आएगा, 255। तो इसीलिए मैजिक टेबल में 255 से ऊपर कोई नंबर जनरेट नहीं हो सकता, 255 से बड़ा कोई नंबर जनरेट किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास जो मैजिक टेबल की वैल्यू है उसका फाइनल सब का टोटल 255 है। तो इसलिए 255 से बड़ा कोई भी नंबर आप कहीं पे देखते हो तो वो आईपीएडएस में है ही, आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो रेंज है, मैक्सिमम जो नंबर हम जनरेट कर सकते हैं वो 255 है। ठीक है जी। अब ये मैजिक टेबल आपने याद करना है, ये आपका होमवर्क है। अब ये तो मैंने सिर्फ आपको बहुत आसानी से एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए इस तरीके से बनाया, लेकिन अगर आप किसी भी ऑफिशियल बुक्स वगैरह में देखोगे या ऑनलाइन किसी ब्लॉग्स वगैरह में देखोगे, तो वहां पर ये जो नंबर है 128, उसको कैसे लिखा जाता है, 2 की पावर 7, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 0। अब 2 की पावर 7 का मतलब 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 128, वही वो नंबर आएगा जो अभी मैंने आपको मैजिक टेबल में दिखाया था। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो आपका आएगा 64, राइट। 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये नंबर सारे वही मैजिक टेबल वाले ही जनरेट होंगे। तो इसीलिए आपने यहां पर ये 2 की पावर याद रखनी है। एक तो आपने सिंपल याद रखना है जो मैंने ये आपको बताया, 128, 64, 32, ये वाले नंबर्स आपने याद रखने मैजिक टेबल के। और दूसरा आपने, क्योंकि अगर इंटरव्यू के लिए जाओगे तो आपको ये 128 64 बोलोगे तो गलत हो जाएगा, तो आपको ये जो पावर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने याद रखना है। ठीक है, ये 2 की पावर 7 मतलब 128, ये आपको याद करना है। थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा इनिशियली, बट आपको धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, समझ में आएगा। जैसे अभी आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 दिन, तो आपको ये सारे नंबर्स बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब सबके नीचे 0 है तो 0 बनेगा, राइट। बाकी सबके नीचे 0 है, सिर्फ 2 की पावर 1, 0 के नीचे 1 है तो 1 बनेगा। फिर 2 के नीचे आ गया 2, फिर 2 + 1 3, फिर 4, सॉरी। इसी तरीके से सबके नीचे जब 1 आ जाएगा तो आपकी लास्ट जो वैल्यू बनेगी विच इज 255। ठीक है ना। तो ये आपका एक्चुअली जब भी ऑफिशियल बुक्स वगैरह में देखोगे, कोई ऑफिशियल ब्लॉग्स वगैरह में, वेबसाइट्स वगैरह के देखोगे, तो वहां पे इस तरीके से आपको ये पूरा मैजिक टेबल देखने को मिलेगा। ठीक है। अब इसको आसान तरीका क्या है प्रैक्टिस करने का, तो प्रैक्टिस क्या करनी है आपने, ये होमवर्क है आप लोगों का प्रैक्टिस करने का। अब आपने क्या करना, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। ठीक है, और मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, पहले तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, अभी आपके पास में स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आपका जो रिकॉर्डिंग है वो तो डेफिनेटली अपलोड हो जाएगा कल तक, है ना, कल 12-1 बजे तक अपलोड हो ही जाएगा। लेकिन फिर भी आपके लिए आसानी क्या होगी कि आप अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते तो आप कहीं पे नोट करके रख लो। ठीक है, ये बाइनरी टू, पहली प्रैक्टिस आपने करनी है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने की। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपने, पहले तो ये मैजिक टेबल की जो वैल्यूज हैं ये आपने लिख लेनी है इस तरीके से। ठीक है, आप कंप्यूटर पे करो, आप नोटबुक में करो, कहीं पे भी करो, जो भी आपको इजी लगता है। फिर आपने रैंडम किसी के नीचे भी 1 लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे 128 के नीचे लिखा है 1, 64 के नीचे, बाकी सबके नीचे 0 लिख दिया, इन दोनों को प्लस किया तो कितना आया, 192 आ गया।
ठीक है। इसी तरीके से सेकेंड वाली लाइन में देखो, मैंने 8 के नीचे 1 कर दिया, 2 के नीचे 1 कर दिया, बाकी सब में 0 डाल दिया। 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया, राइट। और इसी तरीके से 168, और ये आपने प्रैक्टिस करनी है। हालांकि ये बहुत सिंपल सी चीज है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर कर लोगे तो बेटर है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत आसान है। लेकिन ये वाली प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये इतनी आसानी से याद में नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसमें डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल क्या है अभी? 18। अगर मैं बोलूं कोई 18 को बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, कैसे करेंगे? अब आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू तो आपको याद ही है। आपने क्या करना है इसमें, यहां पर देखना है कि मेरे पास में 18 है, तो 128 18 से बड़ा है, तो इसके नीचे तो आंख बंद करके 0 लगाओ। 64 भी बड़ा है, 0 लगा दो। 32 भी बड़ा है, 0 लगा दो। लेकिन 16 जो है वो 18 से छोटा हो गया, तो सबसे पहला काम क्या करो, 16 के नीचे लगाओ 1, और फिर 18 में से 16 को माइनस कर दो। पीछे कितना बचा? 2, तो सीधा 2 के नीचे जाके 1 लगा दो। बाकी जो बीच में है उन सब के नीचे लगा दो 0। अब 152 है, 152, 128 जो है वो 152 से छोटा हो गया, है ना। ये 152 बड़ा हो गया 128 से, तो ये सीधा क्या करो, पहले लगाओ इसके नीचे 1, तो 152 में से 128 माइनस कर दो, ठीक है। पीछे जो वैल्यू बचती है उसको देखो, फिर आपका 16 बड़ा यहां पे छोटा हो गया, तो 16 माइनस कर दो जो भी रिमेनिंग वैल्यू है। उसके बाद पीछे क्या बचेगा? 8 बचेगा, तो 8 बचा तो 8 के नीचे 1 लगा दो, बाकी सब के नीचे 0। ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब ये प्रैक्टिस करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि आगे चल के जब मैं आपको सबनेटिंग पढ़ाऊंगा, तब आपको ये ऐसे लिख के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि ये सारे आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इतना फास्ट होना चाहिए। यहां सवाल पूछा वहां आपके पास में आंसर होना चाहिए, यहां जवाब सवाल पूछा वहां आंसर होना चाहिए। इतना फास्ट आपको जो है इसका कैलकुलेशन करना आना चाहिए। तो इसीलिए यहां पर इसकी प्रैक्टिस आपकी जरूरी है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करनी आपके लिए मैंडेटरी है, तो ये आपने प्रैक्टिस करनी है, ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। दो चीजें क्या? पहला आपका डेसिमल टू बाइनरी, और दूसरा बाइनरी टू डेसिमल, है ना। बाइनरी टू डेसिमल में आप करो चाहे नहीं करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो बाकी है वो सारी चीज, ये डेसिमल टू बाइनरी है, ये आपको जरूर करना है, ठीक है। इसके साथ में और आपका कोई ऑप्शन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं अपन इसमें, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अब हमारे पास में जो आईपी एड्रेस है, ठीक है, जो IPv4 एड्रेस है, उसको 5 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। आप हम इसको टेक्निकल के अंदर क्लासिफिकेशन बोलते हैं, बट आप इसको कैटेगरी समझ लो, है ना, या ग्रुप्स समझ लो, जैसा आपको समझ। लेकिन राइट वर्ड क्या है? क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्लास ए है, क्लास बी है, क्लास सी है, क्लास डी है, और क्लास ई है। ये 5 क्लासेस जो हैं वो IPv4 के अंदर अलग अलग बनाई गई। अब ये जो क्लास बनाई गई हैं ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एज अ नेटवर्क इंजीनियर हम क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, ठीक है, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इन्हीं का इस्तेमाल हम लोकल एरिया नेटवर्क में करते हैं, और इन्हीं का इस्तेमाल हम वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि इंटरनेट के अंदर करते हैं। जितने भी ISP हैं वो भी क्लास ए बी सी का इस्तेमाल करते हैं, और जितने प्राइवेट नेटवर्क्स हैं कंपनीज के, लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी क्लास ए बी सी जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है। क्लास डी जो है वो रिजर्व करा गया था फॉर मल्टीकास्ट, और अभी भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, लेकिन राउटिंग के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे राउटिंग के अंदर कैसे इसका इस्तेमाल किया जाता है, वो सब चीजें कहां पे है, उसका क्या बेनिफिट होता है ना, वो सब चीजें हम आगे स्टडी करेंगे। क्लास ई जो है वो रिजर्व करा गया था फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है।
ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए जो है इस्तेमाल किया गया था, रिजर्व करा गया था। एज अ नेटवर्क इंजीनियर आज की डेट में आपको क्लास ई को याद रखने की खैर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इवन क्लास डी को याद करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वो कब नहीं है, जब आप अच्छे से एक्सपर्ट बन जाओ, उसके बाद आपको नहीं है जरूरत। लेकिन क्लास ए बी सी को आपको याद रखना पड़ेगा, राइट, सारी चीजों को बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। अब ये जो क्लास ए बी सी डी ई हम समझे हैं, इसको बनाया कैसे गया है, कैसे, कोई फॉर्मूला है क्या? ये राइट आंसर इज यस। एक फॉर्मूले का इस्तेमाल किया गया, एक पैटर्न का इस्तेमाल किया गया है, राइट, और उसी के अकॉर्डिंग जो है क्लास ए बी सी डी ई बनाया गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने बनाने बैठा था तो उसको मन में आया कि अच्छा एक काम करो, 0 से 127 जो है वो डाल दो, क्लास को क्लास ए बना दो, फिर 128 से 190 क्लास बी बना दो, ऐसा नहीं है। प्रॉपर एक उसके लिए फॉर्मूला है, एक प्रॉपर सिस्टम है जिसके जरिए जो है ये पूरा क्लासिफिकेशन किया गया है। अब क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या यूज किया गया, इसको हम बोलते हैं प्रायोरिटी बिट। प्रायोरिटी बिट जो है इस्तेमाल किए गए। अब ये प्रायोरिटी बिट है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। तो हमने अभी देखा कि हमारे पास जो आईपी एड्रेस है वो 4 ऑक्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। फर्स्ट ऑक्टेट, सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट एंड फाइनली फोर्थ ऑक्टेट। अब ये जो प्रायोरिटी बिट है वो आपका सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेट जो है इसी के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, इसी के अंदर ही वो अवेलेबल है। यानी कि मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो मेरा बिट है, ऑक्टेट है, उसको कन्वर्ट करूंगा बाइनरी फॉर्मेट के अंदर। लाइक मैं यहाँ पे 0 0 0 लिख रहा हूं, तो ये 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, और इसी तरीके से ये 7 हो गए और ये 8 हो गए। अब इन सब में से ये पहला जो है ये भी मेरा प्रायोरिटी बिट है। यानी कि आपका लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ में जो भी सबसे पहले स्टार्टिंग के 4 बिट हैं, इन 4 बिट्स को डिफाइन किया गया है एज अ प्रायोरिटी बिट। ये 4 बिट्स को एज अ डिफाइन किया गया प्रायोरिटी बिट। अब कहीं पे पहला वाला बिट जो है वो आपका प्रायोरिटी बिट है, किसी में 2 बिट आपके प्रायोरिटी बिट डिफाइंड है, किसी में 3 है और किसी में 4 है, ठीक है। अब यहां पर जो है कैसे इसका इस्तेमाल किया गया, चलो वो समझ लेते हैं। अब यहां पे क्या बोला, प्रायोरिटी बिट इज यूज्ड फॉर द आईपी एड्रेस क्लासिफिकेशन। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट फ्रॉम फर्स्ट ऑक्टेट आर सेलेक्टेड फॉर प्रायोरिटी बिट, अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब क्लास ए की बात करें तो इसमें प्रायोरिटी बिट क्या है, 0। यानी कि ये जो पहला बिट जो है वो आपका 0 डिफाइंड है। अब इसको बना दिया, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया कि भाई ये जो, अगर आप पहले ऑक्टेट को कन्वर्ट करते हो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, तो जो उसका सबसे पहला बिट होगा वो 0 ही रहेगा, आप उसको 1 नहीं कर सकते। ये रूल है ना। 1, वैसे तो 1 आप बोलोगे सर ये लो मैंने पेन उठाया और ये लो मैंने 1 कर दिया, अब क्या होगा? नहीं, ऐसा करने को तो बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन जो रूल क्या बनाया गया, रूल तो तभी काम करेगा जब आप मानोगे, राइट। तो जिसने रूल बनाया है तो डेफिनेटली कुछ सोच समझ के बनाया होगा। हमें एज अ नेटवर्क इंजीनियर ये रूल को फॉलो करना है। अब पहला जो बिट क्या बोला गया, 0। क्लास ए के अंदर पहला जो बिट है वो 0 ही रहेगा। अगर इसको छोड़ के जो मैजिक टेबल की बात करें, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी मैजिक टेबल के अंदर भी बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाएगा आपको। अगर पहला बिट फर्स्ट ऑक्टेट का 0 होगा, ये सिर्फ पहले ऑक्टेट की बात कर रहे हैं, सेकंड की बात नहीं कर रहे, थर्ड की बात नहीं कर रहे, फोर्थ की, पहले ऑक्टेट की ही बात कर रहे हैं कि पहले नंबर पे क्या क्या नंबर बन सकते हैं। तो क्लास ए के अंदर जो नंबर बन सकता है स्टार्टिंग में, 0 से लेके 127 तक नंबर बन सकते हैं, ठीक है। 0, अगर पहला बिट जो है अगर 0 कर दिया जाए तो 0 से लेके 127 तक नंबर बन सकते हैं। और 127 जो है ये हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, 0 भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इन दोनों नंबर्स का इस्तेमाल हम किसी स्पेशल कैटेगरी के अंदर करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो है क्लास बी की बात करें यहां पे, तो क्लास बी के अंदर क्या पहला जो बिट है, अगर हम इसको कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्मेट में, तो पहला जो नंबर है वो 1 होगा, सेकेंड जो नंबर है वो 0 होगा, जो नॉट नंबर, बिट।
पहला जो बिट है वो 1 होगा, सेकंड जो बिट है वो 0 होगा। अगर इसको मानकर चलें तो आपके जो नंबर जनरेट हो सकते हैं फर्स्ट ऑक्टेट पे, वो है 128 से लेके 191 तक। क्लास सी के अंदर जो है 3 बिट आपके डिफाइन किए गए एज अ प्रायोरिटी बिट। इसमें पहले 2 जो बिट हैं वो आपके 1 होंगे, तीसरा बिट जो है वो आपका 0 होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर आप नंबर जनरेट करोगे 192 से लेके 223 तक, 223 तक ही आप इसमें नंबर जनरेट कर सकते हैं। क्लास डी के अंदर जो है आपका पहले 3 बिट 1 है, चौथा बिट आपका 0 है, जिसके अकॉर्डिंग 224 से लेके 239 तक ही नंबर जनरेट कर सकते हैं। और क्लास ई के अंदर आपके पहले 4 बिट को क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया कि ये 1 ही रहेंगे, आप इनको 0 नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 240 से लेके 255 तक ही आप नंबर जनरेट कर सकते हैं क्लास ई के अंदर। तो ये जो है, ये जो आपको बताया ये रेंज है। क्लास ए के अंदर 0 से 127 तक की रेंज है। क्लास बी के अंदर 128 से 191 तक की रेंज है। क्लास डी के अंदर, सी के अंदर 192 से 223 तक। क्लास डी के अंदर 224 से लेके 239 तक। और क्लास ई के अंदर 240 से लेके 255 तक ही नंबर जनरेट किए जा सकते हैं। और इससे ज्यादा आगे बढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि मैजिक टेबल के अकॉर्डिंग इतना ही पॉसिबल है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझते हैं ताकि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अब देखो, ये क्लास ए की बात कर रहे हैं हम। क्लास ए में सिर्फ पहले ऑक्टेट को अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी फॉर्मेट के अंदर, तो जो पहला बिट है उसको क्या बोला गया, 0 रहेगा क्लास ए के अंदर, 0। यानी कि 128 के हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे 0 है, राइट। अब 128 के नीचे 0 है, तो इसका तो हम 128 के हमारे लिए क्या है, कोई मायने नहीं रखता। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां पे 0 भी नंबर जनरेट किया जा सकता है, 1 2 3 4। इसी तरीके से लास्ट अगर मैं 64 के नीचे 1, 32 के नीचे 1, आपका 16 के नीचे 8 4 2 1 के नीचे अगर 1 करूं और इन सभी को प्लस करूं, तो लास्ट जो मेरे पास में नंबर जनरेट होगा वो 127। अगर मुझे 128 को जनरेट करना है तो उसके लिए मुझे 128 के नीचे 1 लगाना पड़ेगा। लेकिन क्लास ए के अंदर हम 128 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, ये फॉर्मूला है कि क्लास ए के अंदर हम 128 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एक आपका फिक्स रेंज आपको दे दी गई। तो रेंज क्या बनी आपकी यहां से, 0.0.0.0 से लेके 127.255.255.255, ये सबसे लास्ट वाले नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये रेंज है, यहां तक ही हम लास्ट फाइनल जा सकते हैं। अब इसके बाद जो है क्लास बी की बात करें। अब क्लास बी में क्या किया गया, पहले 2 बिट को हमारे दे दिया गया, तो इसमें 128 का तो इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसके नीचे तो 1 है। लेकिन 64 के नीचे 0 फिक्स कर दिया गया, तो इसलिए 64 हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्लास बी के अंदर। इसके अकॉर्डिंग देखें तो 128 से लेके लास्ट जो नंबर हम जनरेट कर सकते हैं 191। अगर मुझे 192 जनरेट करना है तो उसके लिए मुझे 128 भी चाहिए प्लस 64 भी चाहिए। दोनों को प्लस करेंगे तब जाकर 192 होगा, जो कि क्लास बी के अंदर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपकी जो रेंज बनती है वो 128 से लेके 128.0.0.0 से लेके 191.255.255.255 तक बनती है। ये क्लास बी हो गया। इसी तरीके से जो है हमारे पास में क्लास सी की बात करें, तो क्लास सी में आप 128 इस्तेमाल कर सकते हो, आप 64 इस्तेमाल कर सकते हो, अब 32 इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब आपके पास में 32 के नीचे 0 फिक्स कर दी गई है, तो आप यूज नहीं कर सकते। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 192 से लेके 223 तक आपके नंबर जनरेट हो सकते हैं। अगर 224 करना है, हमने 224 करना है, तो उसके लिए 128 प्लस 64 प्लस 32 चाहिए, जो कि यहां पे पॉसिबल नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ये क्लास सी हो गया आपका। अब इसी के बाद जो है, इसी तरीके से आपका जो क्लास डी है, तो क्लास डी के अंदर अब आप 128 भी यूज कर सकते हो, 64 भी यूज कर सकते हो, 32 भी कर सकते हो। लेकिन अब आप इसके अंदर जो है 16 का इस्तेमाल 16 का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
तो इसके अकॉर्डिंग 224 से लेके 239 तक आप नंबर लेके जा सकते हो, इससे आगे नहीं बढ़ते। तो रेंज क्या आई, 224.0.0.0 से लेके 239.255.255.255 तक जो है आपका ये नंबर जनरेट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से क्लास ई, अब इसमें जो है आप पहले 4 बिट तो फिक्स हैं आपके, राइट, 128, 16, 60, सॉरी 128, 64, 32 एंड 16, इन सब के नीचे 1 है तो आप इनको नीचे 0 नहीं कर सकते, और आपका जो रेंज स्टार्ट होगी वो 0 से होगी। तो 240 से लेके लास्ट में सभी के नीचे 1 आ जाएगा, तो इसीलिए यहां पर 255 तक आपकी रेंज बनती है। तो ये आपका पूरा प्रायोरिटी बिट के ऊपर ही पूरा का पूरा जो प्रोसेस है इसके अंदर डिजाइन किया गया है। तो आपकी रेंज की बात करें तो ये आपकी रेंज बनी क्लास ए की, ये बनी आपकी क्लास बी की 128 से 191, क्लास सी की बनी 192 से 223 तक, क्लास डी की बनी 224 से 239, और क्लास ई की बनी 240 से लेके 255 तक। ठीक है, अब आप मुझे अनम्यूट करके बताना है, या अगर अनम्यूट नहीं करना है तो चैट के जरिए भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अनम्यूट करके बताओगे तो ज्यादा बेहतर है। अब आपको ये बताना है, ये पूरा आईपी एड्रेस देखना है और बताना है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। कैसे पता चलेगा क्लास, ये सिर्फ पहला जो ऑक्टेट है इसको देख के। यहां पे क्या लिखा है, 10, 10 कौन सी रेंज में आता है आपका, 0 से 127 की रेंज में आता है, राइट। तो ये आपका कौन सी क्लास में आ गया, क्लास ए में आ गया। फिर दूसरा आईपी एड्रेस हमारे पास ये है, इसमें पहला जो नंबर है फर्स्ट ऑक्टेट जो है वो है 192। तो ये 192 जो है इसकी रेंज क्या है, अभी हमने ऊपर रेंज देखी थी, तो ये कौन सी रेंज में आता है, 192 से लेके 239 तक, सॉरी 223 तक। ठीक है, तो ये आपका जो है क्लास सी से आया। फिर इसी तरीके से आपका ये बना जो फर्स्ट ऑक्टेट जो है, अगर देखें तो 224 से लेकर 239 तक की रेंज है, इसकी रेंज मैं यहां पे लिख देता हूं। ये आपका 192 से ये आपका 223 तक की रेंज में था, और ये आपका 224 से लेके 239 की रेंज में आया, तो ये आपका क्लास डी से आया। अब आप मुझे बताओ, ये जो नेक्स्ट वाला 128, सॉरी 120.200.1.1, ये कौन से क्लास से बिलोंग करता है। सर ए बी ए, मतलब 120 ए है, फिर 150 बी है, फिर 17 ए है, ए बी ए। तो ये सेकंड वाला 150 वाला किससे है, बी बी बी। क्लास बी से है। और ये ए ए। नहीं, ये गलत है, ये किसी भी क्लास में नहीं आता। आपको ये तो देखना है कि पहला जो नंबर है वो किस रेंज में आता है, ये देखना है, लेकिन उसके साथ साथ में बाकी ऑक्टेट्स को भी देखना है। ये देखो थर्ड ऑक्टेट पे क्या नंबर है, हाँ 256, 256 तो नहीं आता है। है ना, वो हमारी ये रेंज रॉन्ग से है, बाहर बाहर हो है। गया। तो ये दिखने में तो आईपी एड्रेस जैसा दिख रहा है, लेकिन ये आईपी एड्रेस हमारा नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। तो क्लियर कभी भी सर। इंटरव्यू में भी बैठो तो इस चीज को ध्यान रखना, कई बार इस रिटर्न के अंदर या एग्जाम के अंदर भी, अगर आगे आगे चल के आप सिस्को का एग्जाम लेते हो तो एग्जाम में भी आपको जो है अगर देखने को मिले तो ऐसा कोई देख ध्यान रखना है इन सब चीजों का। ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। अब लास्ट एक ऑप्शन को अपन कवरअप करते हैं, लास्ट एक कॉन्सेप्ट को कवरअप करते हैं, और उसके बाद जो है आज का सेशन यहीं तक एंड करेंगे, क्योंकि मैंने आपको होमवर्क भी दिया। और ये डे 1 जो है ये सबसे ज्यादा मेहनत वाला है। इसके बाद वाले जो अगर पहले दिन पे मेहनत कर लेंगे, बाकी की जो क्लासेस हैं वो हमारे लिए इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती हैं, राइट, अगर मेहनत पहले दिन कर ली तो। अब यहां पर ऑक्टेट फॉर्मेट भी होती है कुछ। ऑक्टेट फॉर्मेट यानी कि जो भी आईपी एड्रेस है उसके 2 भागों में डिवाइड किया होता है। जो भी हमारे IPv4 के एड्रेस हैं, आईपी एड्रेस है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया होता है। एक एक हमारा सेक्शन होता है, एक पार्ट होता है हमारा नेटवर्क, और एक पार्ट हम क्या कहते हैं उसको, होस्ट। तो 2 भागों में डिवाइड होता है कोई भी आईपी एड्रेस है, चाहे वो क्लास ए का है, बी का है, सी का है, डी का है, किसी का भी है, राइट। तो उसको 2 भागों में डिवाइड किया था, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस, ये याद रखना है।
नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस। अब जो क्लास ए है, इसमें नेटवर्क एड्रेस कौन सा है? पहला जो ऑक्टेट है वो एज अ नेटवर्क एड्रेस डिफाइंड है, बाकी तीन जो ऑक्टेट हैं वो आपके होस्ट डिफाइंड है। क्लास बी के अंदर पहले दो ऑक्टेट जो हैं वो आपके नेटवर्क डिफाइंड है, और दो ऑक्टेट जो लास्ट वाले थर्ड एंड फोर्थ हैं वो आपके होस्ट डिफाइंड है। और क्लास ई के अंदर, सी के अंदर पहले तीन ऑक्टेट जो हैं वो आपके नेटवर्क डिफाइंड है, फोर्थ ऑक्टेट जो है वो आपका होस्ट डिफाइंड है। ठीक है, अब ये तीन ही क्लास को हम स्टडी करेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमम जो यूज करना है वो क्लास ए बी सी का करना है, चाहे आप आईएसपी के साथ में काम करें या आप जो है किसी भी कंपनी के साथ में काम करें, राइट। छोटे से छोटे नेटवर्क में, बड़े से बड़े नेटवर्क में क्लास ए बी सी ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यहां पे नेटवर्क जो है ये आपका यहां पर क्लास ए का आ गया नेटवर्क, और बाकी के तीन आ गए आपके होस्ट। अब इसका मतलब क्या है? हम्म इसका मतलब क्या है? तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, यहां पे नोट पैड लेता हूं और आपको थोड़ा सा नोट पैड का इस्तेमाल करके समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, सो दैट कि आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूं। ठीक है, दिख रहा है कि और बड़ा करूं? दिख दिख रहा रहा है? है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, ओके। चलो, अब हमने क्लास ए की बात करी है ना। क्लास ए में ऑक्टेट फॉर्मेट क्या लिखी गई है? नेटवर्क डॉट होस्ट डॉट होस्ट डॉट होस्ट। ठीक है, नेटवर्क डॉट होस्ट डॉट होस्ट डॉट होस्ट। क्या मतलब है इसका? इसको बड़ा आसानी से समझे। लेट्स से हमारे पास में तीन पीसी हैं, पीसी वन, पीसी टू एंड पीसी थ्री। पीसी वन जो है, इसके सामने क्लास ए है, तो उसी रेंज को मैं यहां पे यूज करूंगा। लेट्स से 10.200.153 लेट्स से 1। ठीक है, अब यहां पर सेकंड जो पीसी है उसके अंदर आईपी है, आईपी एड्रेस हमने कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। पीसी टू को मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करा 11.200.150 लेट्स से 10। और जो पीसी थ्री है उसके अंदर मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करा 10 डॉट लेट्स से 20 डॉट लेट्स से 191.53। ठीक है, तो अब यहां पर क्या ये तीनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा आपके ऑक्टेट फॉर्मेट से। अब जो पीसी आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं उनका जो नेटवर्क जो एड्रेस है वो सेम होगा। अब यहां पे नेटवर्क, इसका पहला ऑक्टेट क्या है? नेटवर्क है, तो पीसी वन का नेटवर्क क्या है? यहां पे 10 है, और पीसी थ्री का 10 है। इन दोनों का नेटवर्क सेम है, तो ये पीसी वन एंड पीसी थ्री ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं इन दी लोकल एरिया नेटवर्क। पीसी टू जो है वो पीसी वन से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता और पीसी थ्री से भी कम्युनिकेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो नेटवर्क एड्रेस है वो पीसी वन और पीसी थ्री से डिफरेंट है। ठीक है, अब इसी तरीके से हमारे पास में क्लास बी है, तो क्लास बी का जो ऑक्टेट फॉर्मेट क्या है? नेटवर्क डॉट होस्ट डॉट होस्ट। तो इसमें भी अपन क्या करते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। हमारे पास पीसी वन है, हमारे पास पीसी टू है और पीसी थ्री है। अब इसमें भी हमारे पास में पीसी वन का मैं क्लास बी से ही आईपी एड्रेस दे देता हूं 172.16.220 में भी 200 कर देते हैं लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ नंबर वैलिड होने चाहिए। 172.118.100.191। तीसरे वाला जो पीसी है उसमें आपका हो गया 172.18.90.11। तो अब आप मुझे बताओ इस आईपी एड्रेस को देख के कि कौन कौन से ऐसे पीसी हैं
जो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, यानी कि स्विच के थ्रू। सर वो 1818 वाले कर सकते हैं ना, क्योंकि दो नेटवर्क दोनों का सेम है ना, नेटवर्क आईडी। हाँ, है ना, इसमें हमारे पहला ऑक्टेट और सेकेंड ऑक्टेट आपका क्या है, नेटवर्क एड्रेस है। तो यानी कि वही कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं जिनका पहला और दूसरा ऑक्टेट सेम होगा। तो पीसी 2 में 172.18 है और पीसी 3 में 172.18 है, इन दोनों का सेम है। और इसके आगे वैलिड रेंज है, राइट, वो हमारी रेंज जो हमने देखी है वो 0 से 255 उसके बीच में है। तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। पीसी 1 नहीं कर सकता, क्यों? फर्स्ट ऑक्टेट तो मैच कर रहा है लेकिन सेकेंड ऑक्टेट मैच नहीं कर रहा है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? इसी तरीके से हमारे पास क्लास सी है। अब क्लास सी के अंदर हमारे पास तीन है, नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट नेटवर्क डॉट होस्ट। अब इसमें भी हम ले लेते हैं पीसी 1, पीसी 2 एंड पीसी 3। तो पीसी 1 का आईपी एड्रेस जो है हम लेते हैं 192.160.10.1। पीसी 2 का आईपी एड्रेस हम ले लेते हैं 192.169.10. और पीसी 3 का ले लेते हैं 192.168.11.20। तो कौन कौन से ऐसे कंप्यूटर्स हैं जो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं? हाँ जी, कौन कौन से कर सकते हैं आपस में? इसके अंदर तो सर सब अलग ही अलग है। सब अलग अलग हैं, तीनों का जो नेटवर्क सेक्शन है वो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट। अब पीसी 1 से लेके पीसी 3 तक फर्स्ट ऑक्टेट मैच कर रहा है, हाँ। लेकिन सेकेंड ऑक्टेट की बात करें तो सिर्फ पीसी 1 एंड पीसी 2 का मैच कर रहा है। और थर्ड ऑक्टेट देखें तो पीसी 1 एंड पीसी 2 का मैच कर रहा है। तो इसमें आपका तीनों ही आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों कंप्यूटर्स का आपस में नेटवर्क एड्रेस क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है जी, ऑक्टेट का मतलब समझ में आया, नेटवर्क एड्रेस और होस्ट एड्रेस का समझ में आया डिफरेंस। हाँ हम्म। हाँ हाँ। ठीक है जी, तो आज अपन इतना ही करेंगे, क्योंकि इसके आगे जाएंगे ना तो माइंड के अंदर फिर खिचड़ी पकना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि इसके आगे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो गए। ठीक है। सर थोड़ा जल्दी अपलोड कर देना ये वीडियो, ताकि पक्का पक्का पक्का, इससे एक बार देख सकें। हाँ, मैं जल्दी को अपलोड करवा दूंगा और इंटीमेट व्हाट्सएप ग्रुप में आपके अपडेट भी कर दूंगा कि अपलोड हो गया है। ठीक है जी। अब देखो आगे जो हमारे पास में, और ये देखो बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास में ये बनी, तो ये सब चीजें तब समझ में आएंगी जब हम इतना समझ जाएंगे। तो इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग टाइम निकालना और जो मैंने प्रैक्टिस करने के लिए बोला है उसको प्रैक्टिस करना हो एज अ होमवर्क। ओके। ठीक है जी। ठीक है। चलिए आज इतना करते हैं, आई विल सी यू गाइस टुमारो सेम टाइम। गुड नाइट एवरीवन।